त्रिभुज के 3 प्रकार आप लोग को पढ़ाए थे। भुजा के आधार पर, किसके आधार पर? भुजा के आधार पर। कोण के आधार पर भी त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं कि नहीं? 3 प्रकार। अब भुजा के आधार पर भी 3 प्रकार होते हैं। तो हीरोन सूत्र के लिए त्रिभुज के बारे में जानना, वो भुजा के थ्रू जानना बहुत जरूरी है। आपको हम क्या पढ़ा दिए हैं? त्रिभुज के 3 प्रकार जो होते हैं। पहला होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज। तो समबाहु माने जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो उसे, जिस त्रिभुज की दोनों भुजा बराबर हो उसे, यानी 2 भुजा बराबर हो और तीसरा भुजा क्या हो? डिफरेंट हो। ठीक है, अलग माप का हो, उसे हम क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। पहले 3 बराबर था, अब 2 बराबर है, अब तीसरा में कोनो बराबर नहीं होगा, यानी विषम माने होता है। अच्छा देखिए, आप सम विषम पढ़े हैं। सम माने जोड़ा, विषम माने फुटूक, जोड़ा नहीं है। इसका मतलब विषम बाहु त्रिभुज की अगर हम बात करते हैं तो वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप परस्पर क्या हो? परस्पर अलग अलग हो या परस्पर भिन्न भिन्न हो? नहीं, परस्पर भिन्न भिन्न हो। एक काम करिए, ज्यादा समझना है ना तो अलग अलग हो डाल लीजिए। परस्पर अलग अलग हो, उसे क्या कहेंगे बाबू? उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। कोई दिक्कत? त्रिभुज की कितनी भुजाएं? 3। तीनों की माप क्या होना चाहिए? अलग अलग। तीनों की माप क्या होनी चाहिए? अलग अलग होनी। तीनों की माप क्या होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, तीनों की माप अलग अलग है तो उसे हम क्या कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज कहें। तीनों एक बराबर हो तो समबाहु त्रिभुज। वेरी गुड। और त्रिभुज के 2 भुजा परस्पर बराबर हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे, 5वां में मिला होगा। ठीक है ना? सरकारी में, प्राइवेट में तो दूसरों तीसरों में दे देता है। ठीक है, अब इसको समझना कैसे है कि कोई हम त्रिभुज बनाए ABC, ABC एक त्रिभुज बनाए और देखे कि एक भुजा उसका क्या है? एक भुजा की माप 2 सेंटीमीटर है, और एक कितने है? 3 सेंटीमीटर, और एक क्या है? 4 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब यह है कि तीनों भुजाओं की माप क्या है? अलग अलग है। आकृति हम कैसे भी बनाए उससे मतलब नहीं है। माप पर अगर हम जाते हैं तो समझ में आ जाएगा। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा? ये तीनों भिन्न भिन्न है कि नहीं? अगर यहाँ कहा जाए, यहाँ आपसे कहा जाए कि AB बराबर BC है, नहीं है, और BC बराबर AC है, नहीं है। यानी कहने का मतलब AB के बराबर AC भी नहीं है और AB के बराबर BC भी नहीं है। बात समझ रहे हैं? BC के बराबर BC के बराबर ना AB है और BC के बराबर ना AC है। ठीक है, तो अगर जिस तरह E नहीं है उसी तरह AC के बराबर ना BC है और ना AC के बराबर क्या है? AB है। यानी तीनों परस्पर माप में अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है। ये लिखने का मतलब यही होता है कि AB बराबर BC नहीं है और BC बराबर AC नहीं, माने इसमें AB के बराबर ये दोनों नहीं है, BC के बराबर ये दोनों नहीं है और AC के बराबर ये दोनों नहीं है। सबका माप क्या है? अलग अलग है। सबका माप क्या है? अलग अलग है, डिफरेंट है। सबका माप डिफरेंट है। इसको हम कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज।
विषमबाहु त्रिभुज का आप परिमाप निकाल सकते हैं। बताए थे फॉर्मूला आपको, सब में अलग अलग फॉर्मूला बता रहे थे कि नहीं। अगर हम देखते हैं कि परिमाप विषमबाहु त्रिभुज की परिमाप, आप चाहे तो यहां सूत्र लिख सकते हैं। विषमबाहु त्रिभुज की परिमाप या परिमिति कहिए, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं तो क्या होना चाहिए, यहां पे तीनों भुजाओं की माप का योगफल, बोलता हो बाबू, बोलिए, हे बोलो, तीनों भुजाओं की माप का योगफल। अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो वह हमारा क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा या परिमिति। परिमाप का अर्थ लिखाए थे, अगर किसी बच्चा को याद है तो बताइए, परिमाप का अर्थ क्या बताए थे। ज्योमेट्री में परिमाप का अर्थ हम लोग क्या पढ़े थे। अगर फिगर बना के देते हैं तो क्या होगा, हाँ बोलिए, हाँ, जो घेरा है उस घेरा की टोटल लंबाई आप निकाल देते हैं तो उसको आप क्या कहिएगा, परिमाप का है। तो बीच में लाइट का प्रॉब्लम था, परिमाप नहीं समझाए थे, लेकिन 2 मिनट समय दीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। अगर हम एक त्रिभुज ही ले लेते हैं, कितने कलर में लेते हैं, हाँ, कलर से भी माने रखता है। एलईडी लगाने से ये फायदा है कि कुछ चीजें जो समझाना है वो अच्छी तरह से बच्चों को समझाया जा सकता है, जो जीवन में कभी नहीं भूल सकता है, ठीक है ना। तो अगर हम इसको कहते हैं 2 सेंटीमीटर और ये कितना था 3 सेंटीमीटर, ये कितना है 4 से, ए बी सी। अगर हम कहते हैं परिमाप माने क्या, परिमाप का अर्थ क्या होता है, परिमाप को हम कैसे समझेंगे। तो एक तो हमने बताया घेरा की लंबाई, या आपके खेतों में मेड़ जो है, मेड़ डरेरी, टोटल लंबाई चारों तरफ से आप माप लेते हैं, 4 गो हो, 5 तरफ हो सकता है, 3 तरफ हो सकता है, कुछ का 4 हो, 6-7 गो हो सकता है, मे बी, ठीक है ना। यहां पे समझेंगे। तो ये रेड वाला को अगर आप यहां कर देते हैं, किसको करना है हमें, रेड वाला को, रेड वाला यहां हो जाता है बाबू, ठीक है। उसके बाद हम ले लेते हैं कौन सा, रेड के बाद ले लेते हैं ये वाला, ठीक है। यहां से इसको ले लेते हैं, अब आएगा हमारा कौन, येलो, येलो आएगा, ठीक है। यहां पे समझे, और इसको यहां ले लेते हैं। तो बताइए एक सीधी रेखा बन गई कि नहीं बन, या सीधी कोई वस्तु हो गया कि नहीं, जैसे रस्सी सीधा होता है कि नहीं, जाल, रुझान लगाने के लिए जाल लेते हैं, धागा लेते हैं, या कोई लोहा का घर में जो बीम बनता है लोहा से, उसमें देखना राउंड जो बनता है तो पहले सीधा ही रहता है कि टेढ़े रहता है, सीधा। कुछ बन के भी आता है, नहीं, कुछ बन के तैयार होके आता है, और कुछ मिस्त्री अपने से बनाता है कि नहीं, कट के, तो सीधे रहता है, या कई फोल्ड में मोड़ देता है, 4, कई फोल्ड में मोड़ देगा, 3, कई फोल्ड में मोड़ देगा, 5, माने उन्हें भुजा बना देगा। एक भुजा है बड़का चक्कर, और उसको फोल्ड करके हम लोग ज्यादातर 4-3 देखे हैं, तो 4-3 बना देगा, मैंने 4 गो भुजा बना देता है, 3 गो भुजा, 3 कोनिया भी बनाता है। तो बाबू वही कितना हो गया, 2 cm, ये कितना हो गया 4 cm, ये कितना हो गया, पीला वाला 4 है, 3 cm, नहीं गबड़ा रहा है, नहीं, यहाँ पे 3 cm नहीं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 cm, है कि नहीं। अच्छा, ये सब cm को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9 cm। यही हमारा इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। यही बाबू परिमाप, बोलिए तो, यही क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। यानी कोई भी सीधी रेखा जो हो उसको फोल्ड में कर देते हैं तो भुजा में बदल जाएगा, और उस भुजा को आप सीधा माप ले लेते हैं, टोटल माप,
सीधा कीजिए क्या मत कीजिए, माइंड में सीधा करना है। क्या करना है? माइंड में सीधा। ये सीधा हम किए हैं क्या? ये तो त्रिभुज के त्रिभुज है, लेकिन माइंड में जैसे परिमाप आए, समझना कि सर बोले हैं कि कहीं एक इसकी भुजा जहां ज्वाइंट है, कौन बना रहा है, उसको तोड़ के इसको क्या कर देना है? सीधा कर देना। माइंड में ही रखना है कि सर हमको परिमाप के लिए बताए हैं कि कोई भी आकृति है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे चतुर्भुज है, तो सर बताए हैं कि इसमें से कोई भी जहां पे जोड़ा है उसको तोड़ के क्या कर देना है? सीधा कर लेना। वही हमारा क्या हो जाएगा? परिमाप। ठीक है, वही हमारा सीधी जो लंबाई माइंड में रखना है। हालांकि जो फोटो है वो सेम टू सेम वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। बोला जाए तो कोई दिक्कत इसमें परिमाप में समझने में? परिमाप, परिमिति, बोलिए पेरीमीटर इसको इंग्लिश में कहा जाता है। कोई प्रॉब्लम आएगा? अगर आपसे कहा जाए परिमाप निकालने के लिए, नोट में अगर हम लिख देते हैं, यहां पे ये समझने के लिए था, समझने के लिए, ठीक है। अगर नोट में बाबू लिख देते हैं किसी भी त्रिभुज के परिमाप के लिए, किसी भी त्रिभुज के परिमाप ज्ञात करने के लिए उसके तीनों भुजाओं को क्या करना है? उसके तीनों भुजाओं को जोड़ना है। तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे। साधारण तौर पे हो गया। यानी आपसे कोई कहे समबाहु त्रिभुज का परिमाप, सीधे बोलेंगे तीनों भुजाओं का योगफल। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, सीधे बोलेंगे तीनों भुजाओं का योगफल। विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप सीधे बोल देंगे, क्या बोल देंगे? बोलिए तनी जोर से बोलिए। थकान नहीं ना फील हो रहा है? अच्छा, गर्मी है इसीलिए? नहीं, फिर भी कोई बात नहीं, सर हैं वो चिल्लाएंगे, आप सुनते रहिए, समझते रहिए। जब बुलवाया जाए तब बोलिए, ठीक है? बोलिए यहां तक है? आप पहले क्या करेंगे? नोट कर लेंगे, जो हमने लिखा इसको नोट कर लीजिए, ठीक है? आपको ऊपर वाला नहीं बनाना है, ये सब सीधे लिख लेंगे। जो समझाए रफ किए हैं उससे नहीं होगा। कैमरा ऑफ कर दीजिए।